हेलो क्लास। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तुम लोगों का जैसे मैं पहले बता दूं हम लोगों ने क्या क्या देखा है। देखो, जो हम लोगों का चैप्टर सॉरी जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, मैं पहले उसको मेंशन कर दूं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा, फिर हम लोगों ने कन्वर्ज़न देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक देखा, ठीक है। ये कन्वर्ज़न हम लोगों ने सबका देखा, मतलब डेसिमल, कॉमा, बाइनरी एंड ऑक्टल, इन तीनों का आपस में कन्वर्ज़न भी देखा हम लोगों ने, और इन्हीं तीनों का हम लोगों ने अरिथमेटिक भी देखा। यानी डेसिमल का, सॉरी, एक और है यहाँ पे हेक्सा, मतलब डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्सा में, हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, इस तरह से सारे कन्वर्जन हम लोगों ने देखे हैं। और इन सब का आपस में अरिथमेटिक भी देखा। अरिथमेटिक में स्पेशली हम लोगों ने इसका देखा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने डेसिमल ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब शुरू से हम लोग वही पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो अरिथमेटिक में देखा, बाइनरी का अरिथमेटिक देखा, ऑक्टल का अरिथमेटिक देखा और हेक्साडेसिमल का अरिथमेटिक देखा, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक लास्ट में हम लोगों ने देखा था, वो है हम लोगों का जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, क्या था वो, है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन मेमोरी जिसको कह सकते हो। कैसे कैरेक्टर हमारे मेमोरी में रिप्रेजेंट करता है वो हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी थी, ASCII और ISCII और यूनिकोड, ठीक है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था वीडियो में और मैंने बोला था कि इसको तुम लोग नोट्स खुद से लिखोगे, ठीक है। ये तुम लोगों का होमवर्क था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ये सारे टॉपिक हैं। हाँ, इसके अलावा एक और टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देखा था फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हम लोगों ने देखा और उसके कन्वर्जन्स को भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। जिसको हम लोग जनरली ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखी हुई हैं। इसके बाद जो हमारा हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा अगला चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये पूरा जो है हमारा चैप्टर 1 था, ठीक है। अब हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशनल, ठीक है, लॉजिक एंड हार्डवेयर, ये अब हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड हार्डवेयर हम लोगों का चैप्टर है, लेकिन मैं इसको बस प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशनल लॉजिक बोलता हूँ। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को स्टडी करनी है वो है कि प्रोपोजिशन होता क्या है, ये क्या है। कई बार सबसे पहले ये तो समझ लो कि कई बार जब भी ये पढ़ाया जाता है, जब भी इसका डिस्कशन होता है, तो बच्चे इसको प्रीपोजिशन समझते हैं, क्योंकि अक्सर 11 से पहले तुम लोग प्रोपोजिशन वर्ड शायद नहीं सुने होगे, तुम लोगों ने प्रीपोजिशन ज़रूर सुना होगा इंग्लिश में, ग्रामर में, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब भी प्रोपोजिशन की बात आती है तो वो पहला तो दिमाग में ये आ जाता है बच्चों के कि ये प्रीपोजिशन कंप्यूटर में कहाँ से आ गया, ये तो इंग्लिश का टर्म है। तो एक्चुअली ये प्रीपोजिशन नहीं है, पहली चीज़ ये प्रोपोजिशन है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और कंप्यूटर में ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम ऐसे टॉपिक स्टडी करते हैं, या ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी फिजिकल टास्क को, किसी भी तरह की सर्किट को
कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं, कंप्यूटर को रीड करा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम नॉर्मल अपने बोलचाल वाले जो भी हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, जो भी हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, उसको हम कंप्यूटर में कैसे स्टोर करा सकते हैं, कंप्यूटर कैसे उसको समझता है, कंप्यूटर ये सारी चीज़ें कैसे करता है, अपना काम कैसे करता है। तो ये कंप्यूटर कैसे समझता है वो हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हमें ये प्रोपोजिशनल लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि ये होता क्या है प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन होता क्या है, तो इसको पहले समझ लो प्रोपोजिशन क्या चीज़ है, क्योंकि अगर ये टॉपिक तुमको समझ में आ गया तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने बहुत आसान हो जाएंगे। प्रोपोजिशन एक्चुअली में ये एक छोटा सा, बहुत ही स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, ठीक है, सबसे छोटा सेंटेंस है जिसको हम या तो ट्रू या तो फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है जिसको या तो ट्रू या तो फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तुम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में हम दो डिजिट का इस्तेमाल ही करते हैं और वो है 0 एंड 1, केवल 0 और 1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस को हम या तो ट्रू या तो फॉल्स में रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब हम उस ट्रू और फॉल्स से हम उसका 0 और 1 बना सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस ट्रू है इट मीन्स दैट इज़ 1, उसका रिप्रेजेंटेशन 1 से कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस फॉल्स है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम 0 से कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ये तुम लोगों को 10th में भी बताया गया है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को जिसको हम ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम लोग प्रोपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी सेंटेंस को तुम ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं तो ऐसे कहता हूँ, बुक में ऐसा लिखा रहता है कि जिसको कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं, हम किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ, मैं इस समय स्कूल में बैठा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। देखो मैं अफर्मेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोग खुद इसका एनालिसिस कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि बाहर आज के डेट पे, आज के डेट में, मैं डेट ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं अपने स्कूल में बैठा हूँ और मैं बाहर देख रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो तुम लोग भी अगर आज के डेट पे इस वीडियो को देख रहे हो तो इस आज के डेट और इसी टाइम पे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग सीधा सा आंसर कर सकते हो या सीधा सा आंसर ये दे सकते हो कि नहीं, ये गलत है। मीन्स तुम ये कह सकते हो कि दिस इज़ फॉल्स, मतलब मेरा सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि मैं इस समय बाहर देख रहा हूँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैं अपने सेंटेंस में ये बोल रहा हूँ कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इस आज की डेट और इस टाइम पर बारिश नहीं हो रहा है, तो मेरा ये सेंटेंस फॉल्स है। तो ये सेंटेंस है कि बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, इट मीन्स दिस इज़ फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, ठीक है, अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ तो ये सेंटेंस इस समय, आज के डेट और इस समय की टाइम पर फॉल्स है। तो इसको हम किसी एक लिटरल से, लिटरल यानी कोई एक, जैसे लैंग्वेज में तुम लोग कोई वैल्यू लेना होता है तो एक वेरिएबल ले लेते हो ना, जैसे तुमने लिया इंटीजर a इज़ इक्वल टू 5, तो 5 तुम्हारी वैल्यू हो गई, लेकिन ये है कहाँ, ये तुम इसको स्टोर कर देते हो a में। तो उसी तरीके से मेरी ये वैल्यू हो गई, मेरा ये सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को हम कहीं स्टोर कर देते हैं, तो जनरली प्रोपोजिशन है तो हम इसको प्रोपोजिशन का पहला लेटर ले लेते हैं p, ठीक है। तो मैंने बोला p इज़ इक्वल टू इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब मैं यहाँ डेट एंड टाइम नहीं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन हम इस करेंट डेट की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर कल तुम लोग कल इस वीडियो को देखो
तो तुम लोग ये कह सकते हो सर आज तो बारिश हो रही है, मे भी हो सकता है कि कल बारिश हो जाए, या जिस भी दिन इस वीडियो को देखो उस दिन अगर बाहर बारिश होगी तो तुम कहोगे सर आपने तो ये वीडियो गलत बनाया है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस बार इस चीज़ को भी मेंशन कर रहा हूँ कि आज के करंट डेट पे जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस डेट पर बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो इस पी का आंसर दो स्टेट हो सकता है, इस पी के दो स्टेट हो सकते हैं। पी के दो स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो पी ट्रू हो सकता है या तो पी फॉल्स हो सकता है, यही दो स्टेट हो सकते हैं। तो आज के करेंट डेट एंड टाइम पर पी की वैल्यू फॉल्स है, लेकिन कल अगर तुम इस वीडियो को देखो और मेरा ये सेंटेंस पढ़ोगे, हो सकता है अगर कल बारिश हो जाए तो तुम्हारे उस करेंट डेट और टाइम पर, उस डेट और टाइम पर पी की वैल्यू ट्रू हो सकती है। तो यानी ये जो P है ये कभी ट्रू हो सकता है या कभी फॉल्स हो सकता है। तो यही जो P है, इस P में जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को ही प्रोपोजिशन कहते हैं, यानी दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन। इट मीन्स प्रोपोजिशन इज़ अ स्मॉल सेंटेंस, इसको जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक सेंटेंस, सबसे लोअर लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे एक एटॉमिक सेंटेंस है दैट मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कि इट मीन्स व्हाट इज़ प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन इज़ एन एटॉमिक सेंटेंस that may be either true or false, or that can be expressed either true or false। क्लियर है? या तो इसको हम ट्रू या फॉल्स या इसे भी कह सकते हैं, 0 या 1 में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रोपोजिशन। अब बात आती है कि ये अगर प्रोपोजिशन है तो अगर हम इस प्रोपोजिशन को ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया P इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, तो या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब मान लो इसी के साथ मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, चलो एक और सेंटेंस लिखता हूं, तो उसका भी कोई वेरिएबल यानी लिटरल इसको कहते हैं यहाँ पे, कोई एक लिटरल। अब ये एक पॉइंट याद रखना कि जब लैंग्वेज पढ़ते हो कंप्यूटर लैंग्वेज में, लिटरल्स मतलब कुछ और हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ ध्यान देना। यहाँ लिटरल यानी ये वेरिएबल, ये जो जिसके अंदर हम ये सेंटेंस स्टोर कर रहे हैं, जो भी वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा लिटरल हो गया क्यू, ठीक है। तो मैंने क्यू लिटरल लिया। अब इस क्यू में मैं कुछ और सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ। चलो मैं इसी रनिंग से रिलेटेड कोई और सेंटेंस ले लेता हूँ, इसी सिचुएशन पे कोई और सेंटेंस ले लेता हूँ। तो मैंने बोला बाहर बारिश हो रही है, बाहर तो बारिश नहीं हो रही है। और क्या ले सकता हूँ? चलो मैं ये ले लेता हूँ कि सन इज़ शाइनिंग, ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। सन इज शाइनिंग, यही लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, चलो शाइनिंग। चलो मैं यही ले लेता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ और सेंटेंस लेने के लिए, कोई बात नहीं, चलो मैं इसी सेंटेंस पे काम करता हूँ, इसी को भी मैं इसी में मर्ज कर दूँगा। ओके, मैंने बोला कि पहला इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, दैट इज़ और P, इट मीन्स P इज़ अ प्रोपोजिशन। ओके, मैंने बोला सन इज़ शाइनिंग, दैट इज़ Q। तो यहाँ भी हो सकता है कि Q या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बाहर हो सकता है धूप खिली हो, तो बोलोगे यस सही है। बाहर हो सकता है धूप ना खिली हो, तो बोलोगे नहीं गलत है, ठीक है। तो सोचो इसी में निगेटिव भी आंसर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी P या Q मेरा ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो कोई भी जो भी सेंटेंस हम लेंगे वही हमारा प्रोपोजिशन होगा, जिसको हम ट्रू या फॉल्स में लिख सकते हैं, वही मेरा प्रोपोजिशन होगा। ओके, मुझे यहाँ पे क्या बताना था, मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैंने ये एक प्रोपोजिशन बनाया, मैंने ये एक प्रोपोजिशन बनाया। तो ये जो मैंने अलग प्रोपोजिशन बनाया, एक अलग सिंगल प्रोपोजिशन, याद रखना एक ही सिंगल प्रोपोजिशन ये मैंने बनाया, फिर से एक अलग सिंगल प्रोपोजिशन मैंने यहाँ बनाया। ये अलग प्रोपोजिशन है, ये अलग प्रोपोजिशन है। तो इस तरह अगर कोई एक प्रोपोजिशन हम बनाते हैं, सिंगल प्रोपोजिशन अगर हम बनाते हैं, अलग अलग प्रोपोजिशन बनाते हैं जिसको अलग अलग दिखाया जाए, अलग अलग बोला जाए, तो उस प्रोपोजिशन को
सिंपल, याद रखना, सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं। इट मीन्स पी सिंपल प्रोपोजिशन है, क्यू सिंपल प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, इसलिए सिंपल प्रोपोजिशन है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस पी और क्यू को एक साथ जोड़ करके बोलूँ, अगर मैं पी और क्यू को एक साथ जोड़ दूँ और फिर मैं बोलूँ, तो उस प्रोपोजिशन को कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दो सेंटेंसेस को आपस में जब जोड़ देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ग्रामर में तुमने ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे बोलते हैं कि कुछ भी सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, तो और ये एक सेंटेंस हो गया। और कंप्यूटर इज़ यूज टू परफॉर्म आवर टास्क ईजी, ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्म्स आवर टास्क ईजी, ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल दिया। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। अब इसी को एक साथ अगर हम मर्ज करना चाहें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स आवर टास्क ईजी, विच ईजिली परफॉर्म्स आवर टास्क। जो भी सेंटेंसेस, ये तो मैंने एग्जांपल में बोला, कुछ भी यहाँ पे सेंटेंस जोड़ सकते हो, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं दैट विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से अगर मैं दो अलग अलग प्रोपोजिशंस को एक साथ जोड़ दूँ, ज्वाइन करा दूँ, तो उसी को कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम कंपाउंड भी करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और मैंने बोला सन इज शाइनिंग। तो अब तुम खुद सोचो, क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। धूप खिली भी हो और बारिश भी हो रही हो, कभी कभी ऐसा नेचर में हो भी जाता है, तो उसको मैं एक्सेप्शन केस में अलग रख देता हूँ। लेकिन जनरली हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। अगर बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है, तो धूप के चांसेस बहुत कम होते हैं। लगभग 95% केसेस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धूप भी खिली रहती है और बारिश भी हो जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे मत मर्ज कर देना, वरना ये लगेगा कि सर ने गलत पढ़ा है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड सन इज़ शाइनिंग। तो अब इसको जब मैं मर्ज करूँगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, धूप नहीं खिली है, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है और धूप नहीं खिला है, या धूप खिला हुआ है, बाहर बारिश नहीं हो रहा है, ये बोल सकते हैं। जब दोनों को, क्योंकि अभी अलग अलग थे ये, अब मैं एक साथ ऐसे बोलूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बाहर बारिश नहीं हो रहा है यार, बाहर बारिश नहीं हो रहा है और बहुत तेज़ धूप खिला हुआ है, धूप बहुत तेज़ है, बाहर बारिश नहीं हो रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस मैंने एक साथ जोड़ दिया। किससे जोड़ा? और से जोड़ा, एंड से जोड़ा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाहर बहुत तेज धूप है और बारिश नहीं हो रही है। तो और यानी एंड से मैंने इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है। तो जब इन दो सेंटेंसेस को दो अलग अलग सेंटेंसेस या दो अलग अलग प्रोपोजिशंस को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। यानी हमारे पास दो तरीके के प्रोपोजिशन होते हैं। एक होता है सिंपल प्रोपोजिशन, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोपो लिख देता हूँ, और दूसरा होता है कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास प्रोपोजिशंस होते हैं। सिंपल, जो हम लोग ये सिंगल सिंगल लिखते हैं, दैट इज़ आवर सिंपल प्रोपोजिशन, और जब दो प्रोपोजिशंस को एक साथ जोड़ते हैं तो उसी को कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। तो जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जैसे किसी चीज़ को जोड़ोगे, कनेक्ट कराओगे, तो उसके लिए कनेक्टर तो चाहिए ना, कनेक्टर रहेगा। जैसे मोबाइल है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन एक अलग डिवाइस हो गया और उसका एडाप्टर अलग डिवाइस हो गया जिससे तुम चार्ज करते हो। लेकिन स्मार्टफोन को उस चार्जर से जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए होता है, एक वायर चाहिए होता है, डेटा केबल तुम लोग लेते हो तो अपने एडाप्टर में एक सिरा, एक कोना, एक एज उसमें लगाते हो, एडाप्टर में लगाते हो चार्जर में, और दूसरा जो कोना होता है उसको मोबाइल में लगाते हो, तब सिग्नल कनेक्ट हो जाता है, यानी करंट फ्लो होने लगता है और मोबाइल चार्ज होने लगता है। उसी तरीके से जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए भी तो कनेक्टर चाहिए, उसको हम लोग कनेक्टिव्स कहते हैं या ऑपरेटर कहते हैं। वो कनेक्टिव्स या ऑपरेटर कौन कौन से हैं या क्या हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो इस वीडियो में तो मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा तब तक के लिए, ठीक है। थैंक यू।